नमस्कार मित्रों, महेश कुमार रिजल्ट सेतु में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ने एएलपी के लिए फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो भी ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। आइए हम लोग देखते हैं कि एएलपी के लिए कितनी सीट है और आगे की प्रोसेस क्या है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म भरने का डेट जो है 20 जनवरी 2024 से शुरू हो रहा है और इसका क्लोजिंग जो डेट है 19 फरवरी 2024 को हो रहा है। उसके बाद डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर करेक्शंस इन एप्लीकेशन फ्रॉम विद द पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, यानी कि करेक्शन के लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक एक विंडो खुलेगी। आगे देखते हैं। ये जो पोस्ट है इसमें टेक्नीशियन का पोस्ट नहीं आया हुआ है, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी का पोस्ट है। यह पे लेवल इन 7th CPC का जो है वो जॉब है, वो लेवल 2 का जॉब है। इनिशियल पे की अगर हम लोग बात करें तो 19,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें A1 की मांग की गई है। एज 1/7/2024 से काउंट करेंगे। 18 से 30 एज होना चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ी अगर इसमें बात करने वाली है तो टोटल वैकेंसीज ऑल RRB में मात्र वैकेंसी जो दिया गया है 5,696 ही दिया गया है। किस जोन में कितना दिया गया है इस पर भी हम लोग बात करेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। आइए इधर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बताया गया है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, प्लीज रीड इन इंफॉर्मेशन गिवन द CEN thoroughly बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म को जो है ऑनलाइन हम लोग को फॉर्म भरना है। और आगे देखते हैं कि और आगे इसमें क्या दिया हुआ है। एज, मेडिकल फिटनेस, उसके बाद एज में यहाँ पर भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर एज 1/7/2024 तक यानी कि 18 से 30 साल का होना चाहिए और बाकी बातें बताई गई है कि प्लीज सी पैराग्राफ 5.1 फॉर डिटेल्स अबाउट एज रिलैक्सेशन। तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें। आइए हम लोग एज देखते हैं। हाँ, आइए यहां पर देख लेते हैं। देखिए एज बताया गया है कि 1/7/2024 तक 18 से 30 का एज होना चाहिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन UREWS के लिए 3 साल का छूट है। एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 6 साल का है और एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का है। इसमें अगर हम UR कैटेगरी की बात करें तो एज में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन का बात नहीं किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर दिया गया है अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि UREWS 2/7/1994 से उसका पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ देखिए OBC नॉन क्रीमी लेयर 2/7/1991 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए और SC ST की 2/7/1989 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और कोई भी कैंडिडेट जो है वह 1/7/2006 से ऊपर का नहीं होना चाहिए। यहाँ तक उसका एज 18 साल हो जाना चाहिए और यहाँ तक में 30 साल के अंदर में आना चाहिए। आगे की बात हम लोग देखते हैं। आगे जो है यहाँ पर आते हैं एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फी यहाँ पर दिया गया है कि कैंडिडेट्स विल हैव टू पे द प्रीस्क्राइब्ड फी एज पर दिया कम्युनिटी या कैटेगरी डिटेल्स बिलो, यानी कि फी के बारे में दिया गया है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स का बात करें आउट ऑफ
दिस फी ऑफ 500 and amount of 400 shall be refunded duly deducting बैंक चार्जेज, यानी बैंक चार्ज काट कर बाकी आपका 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। कब? ये पेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी, यानी कि देखिए फीस लगेगा हम लोग को 500 रुपया। आप जब एग्जाम में सीबीटी 1 में बैठ जाइएगा उसके बाद आपका 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, वो भी बैंक का जो चार्ज होता है वो काटने के बाद। उसके बाद यहां पर दिया गया है एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, इन सबों को फी लगेगा 250 रुपया, और वो भी इनका पूरा का पूरा बैंक का जो चार्ज होता है उसको काटकर सीबीटी 1 के बाद फाइनली पैसे को इनके लौटा दिया जाएगा। यहां पर भी नोट में आप पढ़ सकते हैं, यहां दिया हुआ है ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 will get a refund for their examination fee as mentioned above, यानी कहने का मतलब है कि यह पैसा उन्हीं कैंडिडेट का रिफंड किया जाएगा जो CBT 1 में बैठेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें इसमें सिलेबस क्या है, एक नज़र सिलेबस पर देखते हैं। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसे, तो अ कैंडिडेट कैन अप्लाई टू ओनली 1 RRB, यानी कि एक कैंडिडेट, एक स्टूडेंट एक ही जोन को चूज कर सकते हैं। एंड ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन हैज टू बी सबमिटेड, और सिर्फ फॉर्म जो हम लोग का ये भरा जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल comprise of the following stages, यानी कि इस प्रोसेस को 1, 2, 3, 4 और 5 प्रक्रिया से गुजरना होगा। इतना यानी सबसे पहले CBT 1 एग्जाम होगा, फिर सेकंड में CBT 2 होगा, फिर उसके बाद एक और है CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। CBT 1 में दिया गया है कि CBT 1 will only be a screening exam for shortlisting eligible candidates for CBT 2 based on their normalized marks and merit, यानी कि CBT 1 जो है ना सिर्फ कह रहा है कि CBT 2 में बैठने के लिए जो भी आपका मार्क्स होगा उसके लिए है। द मार्क्स ऑफ CBT 1 shall not be counted while preparing the final panel, यानी कि जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा उसमें CBT 1 को नहीं जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर पैटर्न एंड सिलेबस, CBT 1 का क्या पैटर्न रहेगा इसके बारे में देखते हैं। तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि देखिए यहां पर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CBT 1 ड्यूरिंग 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट का समय हम लोग को एग्जाम में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, यानी 75 प्रश्न रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75, यानी पर क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर के लिए रहेगा 1 मार्क पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग @1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि एक गलती के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में दिया है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBTS हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा ही होगा। उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, UR EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमिलियर 30%, SC 30% और ST 25%, इतना मार्क्स आपका आना ही चाहिए। उसके बाद 6 नंबर में कहता है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन फॉर CBT 1 विल जनरली बी इन conformity with the educational standard and minimum technical
क्वालिफिकेशंस विल बी फॉलोइंग सिलेबस मल्टीपल विथ आंसर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि एमसीक्यू में ये प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अगर हम लोग मैथमेटिक्स यहाँ सिलेबस में दिया गया है कि क्या सिलेबस में क्या क्या रहेंगे, किस किस चैप्टर से प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। यानी कि जो आपका मैथ का पहले से ही भी सिलेबस है वही चीजें रहेगी। और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग में भी वही चीजें जो पहले से है, एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, यानी कि टोटल चीजें यही रहेगी। हम आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर सी में बात किया जाए तो जनरल साइंस होगा और जनरल अवेयरनेस होगा, जिसमें यहां बताया गया द सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th। साफ साफ लिखा गया कि 10वीं लेवल तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर करेंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर और पॉलिटीज एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद अगर सीबीटी 2 की बात करें, सेकेंड में दिया गया है सेकेंड स्टेज सीबीटी 2, तो यहां पर बताया गया है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो सीबीटी 1 पास कर चुके हैं, जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, वही सीबीटी 2 में एग्जाम देंगे। आरआरबी वाइज एंड कम्युनिटी वाइज एज पर दियर नॉर्मलाइज मार्क एंड मेरिट इन सीबीटी 1, यानी कि जो सीबीटी 1 में आए हैं वही सीबीटी 2 का एग्जाम देंगे। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी 2 शैल बी लिमिटेड टू 15 times the number of vacancies notified against each RRB, यानी 15 गुना जो है ना, और कैंडिडेट वैकेंसी के 15 गुना सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पैटर्न एंड सिलेबस सीबीटी 2 में, सीबीटी 2 में 2 एग्जाम होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा, जिसमें पार्ट 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट का समय मिलेगा। वहीं जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें 75 प्रश्न होंगे और 60 मिनट के लिए होंगे। यहां पर भी नेगेटिव रहेगा, 1/3 का नेगेटिव यहां पर भी रहेगा। यहां पर भी मल्टीपल शिफ्ट में होंगे तो नॉर्मलाइज भी होगा। और यहां पर भी जो सीबीटी 1 का कंडीशन था पास करने का, मिनिमम पास परसेंटेज, वो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। उसके बाद अगर सिलेबस ऑफ फॉर पार्ट 1 के सिलेबस में वही मैथमेटिक्स, वही रीजनिंग और यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइंग, प्रोजेक्शंस, व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइन, ज्योमेट्रिक फिगर, ये सभी चीजें इसमें रहेगी। वर्ग यानी फिजिक्स और ये से प्रश्न इसमें रहेंगे। उसके बाद पार्ट 2 की अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो पार्ट 2 में पार्ट बी इज ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एज डेकोरेट जनरल ऑफ ट्रेंडिंग DGT, यानी कि जो पार्ट बी होगा यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसमें भी दिया गया है कि क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% होना चाहिए। यानी कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 2 में 2 होगा प्रोसेस। उसके बाद में ये है आपका CBAT, फिर उसके बाद होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, विजन सर्टिफिकेट
उसके बाद यहाँ पर ये सब चीजें होंगी, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला जो प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में फाइनल मेरिट एक दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें ठीक है, इससे कोई ये नहीं है, लेकिन वैकेंसी बहुत ही कम है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। सब लोग सोच रहे थे कि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी, बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलाहाबाद में टोटल 238 और एक्स सर्विसमैन के लिए 24, अजमेर में 228 और 22 एक्स सर्विसमैन के लिए, बेंगलोर में देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं, भुवनेश्वर, यानी कि टोटल आप देख सकते हैं कोई खास वैकेंसी कहीं पे टोटल में आपको नहीं दिखेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो मात्र वैकेंसी है 5696 वैकेंसी टोटल आई हुई है। अब देखिए आगे की रणनीति क्या होती है, क्या है, इस पर क्या किया जा सकता है।